चार का चौका की शुरुआत करेंगे, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे पंकज जी से, फिर चलेंगे सोमिल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अरुण मंत्री जी और मिड कैप मंडा के लिए धर्मेश कांत जी हैं हमारे साथ। तो पंकज जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन आज के लिए। ग्रासिम का 2500 का पुट काफी बढ़िया लग रहा है। अप्रैल का पुट 64 रुपीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है उसको 50 रुपीज का मेंटेन करना होगा। ऊपरी लेवल पर 88 रुपीज के टारगेट विटनेस हो सकते हैं सर। ओके चलिए अब चलते हैं इस ऑप्शन ट्रेड के बाद सोमिल जी के पास आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। सोमिल क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं पिक कर रहा हूँ ऑन द सेल साइड आइशर मोटर्स। ओवरऑल बजाज ऑटो, एमएनएम, आइशर मोटर्स, इनफैक्ट इवन टीवीएस मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स खराब लग रहे हैं। आइशर मोटर्स में 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे एक्सपोनेंशियल उसके नीचे आज टिक गया है और ट्रेंड कंटिन्यू हो रही है जो हमने लास्ट एक महीने में देखा है। प्रीवियस वीकली स्विंग भी नीचे की तरफ टूटा है। so मुझे लगता है कि एक शार्प सेल ऑफ यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। टारगेट्स नीचे में 6100 पर और ऊपर में स्टॉप लॉस रखना है 6810। ओके, आइशर मोटर दो बार जिक्र हो गया, इसका शॉर्ट करने की राय यहाँ पर। चार्ट का चमत्कार अरुण जी, कौन सा स्टॉक? श्रेया जी, मेरा भी शॉर्ट साइड ही रहेगा। ऑटो सेक्टर में से एमएनएम को सेल करने की सलाह रहेगी। क्लियर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। 2974 के आसपास फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है। 3022 का स्टॉप लॉस लगा के एमएनएम को सेल करने की सलाह है। 2892 तक के टारगेट नीचे में देखने को मिल सकते हैं। एक क्लियर वॉल्यूम के साथ मुझे लग रहा है मोमेंटम नीचे की तरफ है और यहाँ से भी मुझे लग रहा है 70 से 80 रुपए की डाउनवर्ड मोमेंटम स्टॉक में आ सकती है। ओके अच्छा, मीनवाइल मिड कैप फंडा पे आऊँ इससे पहले एक बार जरा आप मार्केट देखिए। निफ्टी 22300 भी तोड़ने की तैयारी कर रहा है। आई थिंक इंट्राडे में 22302 का लो है। और एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए, जरा ध्यान रखिएगा। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, मतलब निफ्टी की भी है, बैंक निफ्टी की भी है। और वीरू आपने मुंह से 2000 बोला था और आपने कहा था कि मैं शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं उसमें बोलने वाला था कि वीरू आपके मुँह से निकल गया 2000, तो 2000 दिखा देगा आज ये स्क्रीन पर। और देखिए आपकी थोड़ी सी बात को रख के और 100 पॉइंट नेम के ऐड कर दिए उसने, और 2000 का 2100 कर दिया कि चलिए वीरू के मुंह से 2000 निकला था तो इसको 2100 कर देते हैं ताकि ना वीरू भी खुश रहें। और 50,180 पर हाँ 1800 का 2000 बोला था, 1800 का 3600 बोल देता तो और दिक्कत हो जाती है ना। हाँ नहीं, फिर आपके उसको करने के मूड में है। हाँ बाजार को उसको करने के मूड में है। नहीं, वो अगर आपने बोल दिया होता तो फिर मैं आपको बोलता थोड़ा आज ऑफिस से निकले तो थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ निकलें। अगर आपने 1800 का 3600 बोल दिया आज थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे वो ना एक्सपायरी का थोड़ा बहुत फैक्टर था, लेकिन थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज रही 12-1 बजे तक, लेकिन उसके बाद अनुज कंप्लीट क्रैक है ना। कंप्लीट देखिए बात वही है ना सारी की सारी की किसकी हिम्मत है इस मार्केट में 2 दिन की पोजीशन रखने के लिए। आप 22,300 के भी नीचे आ गए अब हम, है ना। और सच बताऊं तो शॉर्ट वालों ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन अगर आपने इस मार्केट में शॉर्ट किया है, और इस चीज़ को समझना और लोगों को समझाना ज़रूरी है। मार्केट में अगर आप ट्रेंड को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स आपको देखने होते हैं मार्केट में। जैसे ही आपको लगने लगे ना कि बस अब ज़्यादा उछल कूद मच रही है, मतलब वापस मार्केट गिरने को तैयार है शॉर्ट साइड पर, और 2 दिन की रैली में लोग खुश होने लग जाते हैं। 2 दिन की रैली में लोगों को लगता है कि बस सब कुछ हो गया, बॉटम बन गया, पकड़ लिया हमने बॉटम। ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में। बेस फॉर्मेशन में भी अभी तो मार्केट में बेस फॉर्मेशन होना है। अभी तो मार्केट में प्राइस डैमेज होगा, उसके बाद एक मार्केट टाइम लेता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद नॉर्मली मार्केट में एक रिकवरी आती है। खैर मिड कैप फंडा रह गया इस बीच में धर्मेश जी का। धर्मेश जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। मुझे अभी भी चाहिए इस मार्केट में मिड कैप फंडा। बिल्कुल चाहिए, इस मार्केट में तो ज़्यादा ज़रूरत है धर्मेश जी। देखिए एक होती है ट्रेडिंग की व्यू, वो है, लेकिन स्टॉक्स तो रखने ही है ना आपको, मतलब लिस्ट में, मतलब भले आज ना लें लेकिन इन्वेस्टर से कम रेडार पे तो रहे। जी बिल्कुल जी, देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे वेल्समन कॉर्पोरेशन काफ़ी अच्छा लगता है। पाइप बनाने वाली कंपनी है, लाइन पाइप्स, डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाती है, जिसका आपको पानी के ट्रांसपोर्टेशन में, तेल के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। इसका प्रेजेंस इंडिया में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है और यूएस में भी है। यूएस में भी इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है। और अभी डेटा सेंटर का जब से काम आया है तो नेचुरल गैस सप्लाई करने के लिए जो पाइप का रिक्वायरमेंट आएगा, वहाँ भी इनको काफ़ी बिजनेस मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 23,000 करोड़ से प्लस का इनका ऑर्डर बुक है और बिजनेस ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है। मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स अभी तक अनअफेक्टेड रहे हैं और इनका ये मानना है कि अगर ये चीज़ सुधरती है तो आने वाले दिनों में इनको ज़्यादा काम वहाँ पर मिलने वाला है। बिकॉज
एक तो पाइप के थ्रू ऑयल सप्लाई होगी, उसका एडवांटेज मिलेगा, और दूसरे रेस्टोरेशन का एडवांटेज मिलेगा। हम लोग का 1 साल के नजरिए से जो प्राइस टारगेट लिया गया है अराउंड 1100 का है, तो इस अभी के भाव पे या थोड़ी भी गिरावट आती है तो वहां पर खरीदने की सलाह रहेगी। अनुज जी, बस